Good morning, dear student. Chapter 8, Exercise 8. Sum number 7 तक कल कंप्लीट हुआ था, सॉरी 6 तक. ओके, 2 करवाए थे, 2 आपको प्रैक्टिस के लिए दिए थे जो इजी थे. नंबर 7 से आज कंटिन्यू करते हैं बेटा. तो नंबर 7 छोटा सा है. ओके, नंबर 8, 9, 10 थोड़ा एक्सप्लेनेशन वाले हैं. तो व्हाट अबाउट 7? फाइंड द अप्रोक्सीमेशन ऑफ 0.99 के पावर में 5. नंबर 7, 0.99 के पावर में 5 यूजिंग द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ इट्स एक्सप्लेनेशन. हमें एक्सप्लेनेशन तो देना है पर पूरे का नहीं, जस्ट ओनली फर्स्ट 3 टर्म्स. ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट 3 टर्म का एक्सप्लेनेशन. तो पहले तो बाइनोमियल थ्योरम यूज करके एक्सप्लेन करना है. तो 0.99 को 2 हिस्सों में बांटना पड़ेगा और जो इजी रहे ऐसे 2 हिस्सों में. तो ऐसा 1 माइनस 0.01 उसके पावर में 5. 1 माइनस 0.01 तो 0.99 हो जाएगा. क्लियर? चलो आगे की बात करते हैं. अब अकॉर्डिंग टू द बाइनोमियल थ्योरम 3 टर्म लिखना है. तो पहले 5c0, 1 की तो कितनी भी पावर है लिखने की जरूरत है नहीं. ओके, तो सीधा इधर से स्टार्ट करो. 0.01 की 0 पावर, 5c1 0.01 की 1 पावर एंड 5c2 0.01 की 2 पावर. ओके, चलो 5c0 खुद 1, ये भी 0 पावर 1 तो पूरा 1. 5c1 क्या 5, 0.01 की 1 पावर तो 0.01. चलो 5c2 तो 5 माइनस 4 डिसेंडिंग ऑर्डर में 2 टर्म, नीचे 2 फैक्टोरियल दैट मीन्स 2. अब 0.01 का होल स्क्वायर है तो वो भी कर दो. 0.01 मल्टीप्लाई 0.01, आंसर इज दैट 0.00001. चलो ये 2 कैंसिल होके 2, चलो 5 है. ओके, 0.01 मल्टीप्लाई 5 तो 0.05 और ये 5 ज़ा 2 10 तो 10 मल्टीप्लाई 0.0001, आंसर इज दैट 0.001. अब टोटल लिख देते हैं कि पूरा सम कितना होगा. ओके, ये गलती से हमने 1 है 5 लिख लिए. ओके, और दूसरा मिस्टेक ये है, पहला प्लस फिर एक माइनस, क्योंकि बीच में माइनस है तो प्लस माइनस प्लस ऐसे होगा ना. तो ये माइनस और ये भी माइनस. चलो दोनों का सम करो. 0.001 प्लस 1 तो ये दोनों का सम हुआ. इसमें से माइनस 0.05, आंसर इज दैट 0.951. दिस इज द फाइनल आंसर. ओके, बिल्कुल सही है. आपको अच्छे से आंसर 3 टर्म का बोला था तो तीनों टर्म का एक्सप्लेनेशन कर दिया. अप्रोक्सीमेट वैल्यू पर फर्स्ट 3 टर्म्स की, तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एक्सप्लेनेशन दे दिया तो बात खत्म. नंबर 8 पे चलते हैं. लेंदी है थोड़ा एक्सप्लेनेशन पर क्वेश्चन क्या है, फाइंड एन. हमको एन ढूंढना है. इफ द रेशियो ऑफ, समझिएगा थोड़ा वर्ड्स का थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है. द रेशियो ऑफ द 5th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्टिंग से 5th टर्म एंड 5th टर्म फ्रॉम द एंडिंग. ओके, लास्ट से 5th टर्म. ओके, तो बिगिनिंग से 5th टर्म एंड लास्ट से 5th टर्म, उसका रेशियो दिया है. क्या दिया है? रेशियो. ओके, चलो फिर उसके हेल्प की वजह से हमें क्या ढूंढना है? आर ढूंढना है. क्या ढूंढना है? आर सॉरी एन ढूंढना है. चलो तो पहले तो एक्सपांसन क्या दिया है वो लिख देते हैं एक बार. एक्सपांसन भी थोड़ा समझने लायक है. अंडर रूट में 4 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट में 4 3 और पावर में n. रेशियो 6 √6 जेम 1 है, वो तो बाद की बात है. चलो तो उसमें अंदर बिगिनिंग से 5th टर्म और एंडिंग से 5th टर्म, तो ये हमारा a हुआ, b हुआ, n तो n है. ओके, तो बिगिनिंग से 5th टर्म, तो पहले जनरल टर्म का इक्वेशन क्या है? tr+1 NCR a के पावर में n माइनस r एंड b के पावर में r. तो n तो नहीं पता है, चलो n रहने दो. r तो पता नहीं चलेगा. a क्या है?
तो अंडर रूट में 4 2, n नहीं पता, r नहीं पता, b क्या है 1/√, में 4 3 और r। इस तरह का जनरल जितना एक्सप्लेनेशन होता है हमने कर दिया। ओके, चलो अब टाइटल लिखते हैं बिगिनिंग से फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, स्टार्टिंग से फिफ्थ टर्म। तो बिगिनिंग से फिफ्थ टर्म की बात करें तो T5 के लिए पुट R = 4, हमें R की जगह पे 4 रखना पड़ेगा, तो रखो, तो T5 हो जाएगा। और इधर जो जानते हो NC4, चलो ठीक है। फिर अंडर रूट में 4√2, उसके पावर में n-4। फिर इधर की बात करो तो 1/√, में 4√3, उसके पावर में भी 4, 4√3 के पावर में 4। चलो कंप्लीट, ये रखो, फ्यूचर में काम आएगा। देन क्या बोला है, फिफ्थ टर्म फ्रॉम दी एंड, फिफ्थ टर्म फ्रॉम दी एंड। थोड़ा समझाता हूँ आपको, सीधा ऐसे लगेगा कि एंड से फिफ्थ टर्म, पर एंड वाला सिचुएशन समझना चाहिए। तो इक्वेशन इस तरह का है r+1 का, तो लास्ट टर्म जो होगा वो n+1 होगा, उसके आगे का एक कम तो n होगा, उसके आगे का n-1, उसके आगे का n-2 और उसके आगे का n-3। थोड़ी लाइन टेढ़ी चली गई है। चलो लास्ट टर्म क्या होगा n+1, उसके आगे का n, उसके आगे का n-1, फिर n-2 एंड n-3। ओके, ऐसे स्टेप बाय स्टेप कम होगा, क्योंकि हमें लास्ट से एंड से मतलब फिफ्थ टर्म पूछा है। तो अकॉर्डिंग टू दी जनरल इक्वेशन TR+1, r की जगह पे n रख दो तो लास्ट टर्म n+1 है। एक कम करो तो n, कम करो तो n-1, n-2, n-3। तो फिफ्थ टर्म कौन हुआ, n-3। ओके, तो n-3 के लिए पुट r के कम करके रखना है तो n-4 रखेंगे, क्योंकि फिफ्थ टर्म था तो r 4 रखा था, तो n-3 टर्म है तो r क्या रखेंगे, n-4। समझ रहे हो ना बात को? ठीक, चलो फिर t, r की जगह पे n-4 + 1, तो वो तो हो ही जाएगा, n-3 जो बोला था वही आ गया। ओके, अब वैल्यू डालना स्टार्ट करो। NC r की जगह पे क्या, तो n-4। ओके, अंडर रूट 4√2, n है वो वैसे के वैसे, माइनस r की जगह पे n-4। चलो तो 1/4√3 और ऊपर r की जगह पे n-4 कर दिया एक्सप्लेनेशन, जितना था उतना। ओके, तो दोनों के पहले के जो आप स्टार्टिंग से nth टर्म, एंडिंग से nth टर्म, वो ढूंढ लिए। थोड़ा बहुत इसमें अभी भी करना है तो कर दो। NC n-4, ओके, अंडर रूट में 4√2, n-n कैंसल, -+4, 1/4√3, ओके, पावर में n-4। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। ये काम की चीज़ है और ये काम की चीज़ है। ओके, ये दोनों का रेशियो बोला है √6/1, √6/1। तो करना स्टार्ट कर दो एक्सप्लेनेशन। पहले ये लिखो, टर्म का टाइटल नहीं लिखना, ये लिखना है NC4। थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी करते हैं। चलो, अंडर रूट में 4 तो 2 के पावर में 1/4 हो जाएगी। ओके, ऊपर है n-4। चलो 1 की तो 4 पावर कुछ काम की नहीं, ऊपर तो 1, नीचे 3 की 1/4 पावर हो जाएगी, और ऊपर 4 है तो इसके बाहर 4 पावर। समझ रहे हो ना? इसके अंडर रूट 4 निकाला तो 1/4 आई, और ऊपर की 4 पावर तो है। इधर की बात करो तो NC n-4, अगेन 2 की 1/4 पावर और उसके ऊपर 4 है। चलो, ऊपर 1 का तो कुछ नहीं होगा, तो 1 के नीचे 3 की 1/4 और बाहर क्या है तो n-4। चलो ठीक है, और ये रेशियो क्या है तो √6/1, तो ऊपर √6, नीचे तो 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, वैसे NC4 एंड NC n-4 देखो मैं साइड में करके दिखाता हूँ। NC4 का एक्सप्लेनेशन ऐसा होगा n फैक्टोरियल, नीचे 4
एंड n माइनस 4 फैक्टोरियल। ओके, इसका करो तो क्या होगा n फैक्टोरियल, नीचे n माइनस 4 फैक्टोरियल, दोनों का माइनस, n माइनस n कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 4 फैक्टोरियल, बिल्कुल सेम आया है कि नहीं। तो ये और ये कैंसिल, बैठा कि नहीं दिमाग में। आपको एक्सप्लेन करके दिखाया मैंने कि भाई माइनस करने से दोनों चीज़ का आंसर सेम ही आता है, पर ये एक्सप्लेनेशन दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब सॉल्व कर दिया तो पता चल गया। चलो आगे, अब देखो 2 की ये 4 बाहर जाएगा तो n माइनस 4 के डिवाइडेशन में 4 कैंसल तो बचा 1/3 क्या बचा 1/3। नीचे ये 4 कैंसल तो बचा 2, इधर चले जाओ तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा 3 की n माइनस 4 के बाहर 4। ओके, और इधर बचा √6 कंप्लीट बिल्कुल। अब देखिएगा डिवाइडेशन का डिवाइडेशन ऊपर जाएगा। ओके, तो देखो ऑलरेडी 2 के पावर में, देखिए अब कर देते हैं, ये इसके नीचे जाएगा तो n/4, चलो बाद में करते हैं एक स्टेप, n माइनस 4/4, n माइनस 4/4 और नीचे से ऐसा 3 लेके आया n माइनस 4/4। ओके, चलो अब ये 3 नीचे जाएगा, 3 × 6 और सामने तो √6 है तो 6 की 1/2 पावर हो जाएगी। इसकी और इसकी पावर सेम है तो 3 × 6, उसकी ऑल ओवर n माइनस 4/4। इधर 6 की 1/2 थी और इधर 6 की 1 पावर गई, नीचे से सामने गया। ओके, चलो तो 6 की n माइनस 4/4 और इधर 6 की 1/2 प्लस 1, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 3/2। रेडी, n/2 की 1/2 प्लस 1, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 3/2। दोनों का बेस सेम है तो पावर का मतलब कि कंपैरिजन करें तो n माइनस 4/4 इज इक्वल टू 3/2, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 2 से कैंसिल करो तो 2, तो n माइनस 4 2 सामने जाएगा, 2 × 3 6, तो n इज इक्वल टू 6 + 4, टोटल आंसर 10। क्या आया n इज इक्वल टू 10। लेंदी है पर ना समझ में आए ऐसा नहीं है। अगेन क्वेश्चन में ऐसा था कि हमें एक इक्वेशन तो दे दिया है एक एक्सपांड करने के लिए, जनरल टर्म की वैल्यू रखी, हम a जानते हैं b जानते हैं, n खुद n है और r कभी पता नहीं चलता तो रख दिया जितना जानते थे। अब फिफ्थ टर्म फ्रॉम दी बिगिनिंग से फिफ्थ टर्म, तो सीधी बात है t5 r इज इक्वल टू 4 रखो, इक्वेशन नंबर 1 बचा। फिफ्थ टर्म फ्रॉम दी एंड, तो जस्ट जनरल इक्वेशन में r की जगह पे n रखो तो पता चला लास्ट टर्म n+1, उसके आगे का n माइनस 1, n माइनस 2 एंड n माइनस 3, देन पुट r इज इक्वल टू n माइनस 4, n माइनस 4 पुट करना पड़ेगा क्योंकि जो टर्म है उससे कम होता है ना। ओके, तो n माइनस 4 पुट करके एक्सप्लेनेशन कर दिया, सबकी अपनी अपनी वैल्यू डाल दी, रेशियो दिया है √6 1 का कोई वैल्यू नहीं है, जितना कैंसिल होता है ये दोनों का एक्सप्लेनेशन सेम आता है, मैंने करके दिखाया था रफ में, तो दोनों कैंसिल कर दिए, पावर जो डिवाइडेशन का डिवाइडेशन ऊपर, दोनों का बेस सेम, पावर सेम था तो मल्टीप्लिकेशन कर दिया, सामने दोनों का बेस सेम है तो पावर की कंपैरिजन की, एंड फाइनल आंसर इज n इज इक्वल टू 10। ओके, वैसे ही 9 और 10 भी थोड़े लेंदी है क्योंकि इसमें 3 टर्म दिए हैं और हमें बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करना है। अभी तक हमने 2 टर्म्स का ही किया है। ओके, पर वो दोनों एक साथ शायद नेक्स्ट लेक्चर में ख़त्म हम कर ही देंगे। ओके, तो लास्ट वीडियो रहेगा हमारा, नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसी के साथ चैप्टर नंबर 8 खत्म हो जाएगा। क्लियर? ओके, बहुत ही सिंपल, पर एक्सप्लेनेशन में पूरे चैप्टर में ध्यान देना है क्योंकि जल्दबाजी करोगे प्लस माइनस का डिफरेंस, कंपैरिजन का डिफरेंस, तो सीधा आंसर क्या हो जाएगा गलत। ओके, आज के लिए इतना बेटा, थैंक यू सो मच।